आए दिन यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर किसी ना किसी बहू की, किसी ना किसी बेटी की मरने की खबर आती रहती है। अभी भी मैं कल से देख रही हूँ एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पर सुर्खियों में है। नहीं, मैं यहाँ कोलकाता केस की बात नहीं कर रही हूँ। कोलकाता केस की जो बात है, मतलब उसके लिए भी वर्ड नहीं है, उसकी बात कभी और करेंगे। पहले भी मैं अपनी वीडियो में कर चुकी हूँ। अभी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे रश्मि के बारे में। एक और यूट्यूबर के मरने की खबर आई है कि उन्होंने, मतलब इस दुनिया से वो चली गई है। रश्मि के लिए बता दूं मैं आपको कि रश्मि राधा की बेटी है। अब राधा कौन है वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे भी इन चीज़ों के बारे में इतना नहीं था। मैंने भी कुछ जानकारी प्राप्त की है जिसके बाद में लेकर आई हूँ वीडियो। और जो चीज़ें मुझे पता चली है ना, उसके हिसाब से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा लंबी है। दरअसल जो ये राधा है, ये शिवानी कुमारी ऑफिशियल जिनका चैनल है, उनके ही गांव की रहने वाली है। अभी कुछ दिन पहले अरमान मलिक की वाइफ पायल ने एक चीज़ पर उंगली उठाई थी कि हमें पता चला है कि शिवानी ने किसी का चैनल, राधा का चैनल छीन लिया था और फिर बाद में जब चीज़ें हुई, ज़्यादा ट्रोलिंग हुई तो वापस किया है। अब आपको बता दें कि जो ये राधा है, ये शिवानी कुमारी के गांव की ही रहने वाली थी और रहने वाली हैं। इनका पहले आना जाना काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अचानक से इनके बीच में कुछ अनबन हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ और आना जाना बंद कर दिया। इनकी बेटी है रश्मि, जिसकी अभी कुछ टाइम पहले ही शादी हुई थी और वो प्रेग्नेंट भी थी। अभी कुछ दिनों से इनकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा आ रही थी जिसमें ये अपनी बेटी की बीमारी के बारे में बता रही थी कि मेरी बेटी बीमार है, उसको मारा पीटा गया है, उसके साथ में जो है मारपीट हुई है प्रेगनेंसी के दौरान और उसको काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। ये सब चीज़ें वो अपनी वीडियोस में डाल रही थी, लेकिन अचानक से खबर आती है कि भाई उनकी मृत्यु हो गई है। आपको बता दें, जो ये हॉस्पिटल में एडमिट थी तब भी इनकी कंडीशन कुछ भी सही नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर एक अच्छे तरीके से इलाज कराया जाता तो शायद ये बच जाती। इनको काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। कहते हैं कि इनके दिमाग में भी चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से इनकी आंखों की रोशनी है वो भी चली गई थी। लेकिन जो रश्मि है, इनकी मदर ने, राधा ने सबसे हेल्प मांगी थी और कहा यह भी जा रहा है, जो न्यूज़ की अगर माने, लोगों की अगर माने, कि इन्होंने शिवानी कुमारी से भी मदद मांगी थी, फाइनेंशियली भी मदद मांगी थी, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे इतना इलाज कराने के लिए। बट उस वक्त कोई भी मदद नहीं की गई, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। ना तो उनके हस्बैंड यानी कि रश्मि के हस्बैंड सूरज के खिलाफ कुछ भी कानूनी कार्रवाई हुई है और ना ही उनके खिलाफ अभी कुछ किया जा रहा है। बस इतना हो रहा है कि एक लड़की, उसको मारा पीटा गया। उसकी माँ का खुद का एक यूट्यूब चैनल है जो कि अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाकर इस चीज़ की जानकारी दे रही थी। लेकिन मुझे एक बात काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगी, वो लड़की तो चली गई, लेकिन फिर भी इनकी मदर के चैनल पर लगातार वीडियोस आ रही है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा दिल को दुखा देने वाली है। सच बताऊं तो मैंने 2 वीडियो देखी और वो भी स्पीड में देखी और मुझसे नहीं देखा गया। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को पूरी कवर करने के लिए आगे चीज़ें देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ मायने ये रखती है कि एक लड़की को फिर से एक हैवान ने मार दिया और वो इतना खुला घूम रहा है, वो चैलेंज कर रहा है कि मुझे पकड़ के दिखाओ या मेरा तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ये तक भी बात आ रही है। आखिरकार उस लड़की की गलती क्या थी? कुछ भी नहीं। उसके ऊपर, उसके कैरेक्टर तक पर उंगली उठा दी गई है उसके ही पति के द्वारा। वो अच्छी थी, बुरी थी, इस चीज का जजमेंट अभी हम नहीं करेंगे, ना ही कुछ कहेंगे। लेकिन क्या किसी की गलती पर उसको इतनी बुरी तरीके से मारना चाहिए कि उसका बच्चा मर जाए? वो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में उसको इतना मारा जाए कि उसकी जान पर खतरा बनाए और वो इस दुनिया से चली जाए। ये चीजें अभी तक समझ में नहीं आ रही है। लोग इस पे काफ़ी ज़्यादा बवाल काट रहे हैं, वीडियोस बन रही है, सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब वो जो चली गई, क्या वो वापस आ जाएगी? और क्या इनकी भी, इससे पहले भी एक यूट्यूबर की मृत्यु हुई थी, मुझे उनका भी नाम नहीं याद आ रहा है, कुछ टाइम पहले की ही बात है, मृत्यु हुई थी और शायद वो भी उसी साइड की थी। तो उनको भी मारा गया था उनके पति के द्वारा। वो कुछ दिन जेल में भी रहा, काफ़ी हंगामा हुआ और फिर वो छुटकर आ गया।
उस आदमी ने भी अपनी पत्नी का खूब फायदा उठाया था, उसके साथ अजीब अजीब वीडियोस बनाता था। जब मन भर गया, दूसरी मिल गई, तो अपनी ही पत्नी को मार दिया उस व्यक्ति ने, और कुछ भी नहीं हुआ। कि ये चीज भी इसी तरीके से दब जाएगी? और ये तो सोशल मीडिया है, इस पर सामने आ रही हैं चीजें, लेकिन जिनके सामने नहीं आती है, जिनकी पता नहीं चलती है, तब भी इतनी चीजें हो जाती है। ये चीजें कब रुकेंगी, कब ये चीजें खत्म होंगी? आखिर क्यों एक इंसान किसी के साथ में इतनी मारपीट कर देता है कि उसकी जान पर बनाए? अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं है उसको छोड़ दो, अगर तुम्हें किसी से नहीं बन रही है उसको छोड़ दो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ मारपीट करके उसको मार दिया जाता है, किस्सा ही खत्म। इतने ज्यादा क्यों छूटे हुए हैं लोग, इतने ज्यादा क्यों इनसेंसिटिव हो गए हैं लोग? और एक और चीज बताऊंगी जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, शायद आप लोगों को सुनने में बहुत अजीब लगेगी। यहाँ पर मौत की व्लॉगिंग हो रही है। उस लड़की के जो चली गई इस दुनिया से, उनकी माँ बहुत ज्यादा दुखी है, रो रही है, हम सब चीज समझते हैं। लेकिन क्या इस चीज की अपडेट बार बार सोशल मीडिया पर देना, बार बार इस चीज को डालना, बार बार उस चीज को दिखाना, क्या ये चीज सही है? क्या ये अपडेट एक वीडियो में नहीं आ सकता था? क्या ये अपडेट इस तरीके से नहीं आ सकता था कि लोगों के दिमाग में चीजें ना बैठे? बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उन वीडियो को देख भी रहे होंगे, रातों को उठ जाते होंगे वो चिल्लाने वाली आवाजें सुनकर। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपनी बेटियों को देख रहे होंगे इन हालातों में कि भाई कहीं हमारी बेटी के साथ में ना ऐसा हो जाए। माना कि आपके पास में पैसे की कमी है, आपको पैसे की जरूरत है, लेकिन क्या यही टाइम बचा है पैसा कमाने के लिए जब आपने अपनी बेटी को खो दिया? ये तो शायद व्लॉग नहीं कर रही है, तो बना भी नहीं रही है, तो वहीं बैठी हुई थी, लेकिन और कोई तो बना रहा है और तो वीडियो डाल रहे हैं। और इतना ही नहीं, इनसे रिलेटेड ना 3-4 लोग और है जो वीडियो भी डाल रहे हैं और वहां पे भी जाते हैं। इतना ही नहीं, शिवानी कुमारी को मैं बता दूं, इनकी अनबन थी, शिवानी कुमारी मिलने के लिए पहुंची। क्या वो बिना कैमरे के लिए मिलने नहीं जा सकती थी? अगर वो कैमरे के साथ मिलने भी गई है तो सिर्फ इतना नहीं कर सकती थी कि भाई उनके घर तक पहुंची है, पूरी वीडियोस दिखाने की वो जरूरत थी वहां पर? इस चीज से ऐसा ही लग रहा है कि हाँ वो गई तो है, लेकिन किस लिए गई है? वीडियो बनाने के लिए? ये चीजें मुझे तो समझ में नहीं आई। आप अगर बैक कैमरा जाते, कैमरे के पीछे जाते, तो क्या इसमें कुछ बुराई हो जाती? लोग आपकी तारीफ भी करते कि देखो कितनी समझदार है, कि भाई इस चीज में ये कंटेंट नहीं ले रही है, किसी के दुख में गई है। दूसरी तरफ अगर लोग सवाल उठाते कि भाई ये गई ही नहीं है, तो इतना कर सकते थे आप कि भाई इतना फिल्म आ सकते थे जितनी दिखाने की जरूरत है। जाते हुए भी दिखाया, उसके बाद में उनकी माँ के पास में भी चीजें करते हुए भी दिखाया, और उसके बाद विदाई भी दिखाई। ये सब चीजें दिखाने की क्या जरूरत थी रियली में? यहाँ ऐसा ही लग रहा है कि ये मौत की व्लॉगिंग हो रही है। इससे पहले भी शिवानी के जब मामा की डेथ हुई थी, उस वक्त भी यही चीजें हुई थी। मौत की व्लॉगिंग क्यों? कोई इंसान अपनी जान से चला गया है कि ये इंसाफ दिलाने का तरीका है कि मौत की व्लॉगिंग की जाए, डेड बॉडीज की व्लॉगिंग की जाए, उनको जलाते हुए व्लॉगिंग की जाए? क्या ये चीजें सही है? और अगर इन पर कोई रिएक्शन चैनल वाला, कोई लोग सवाल उठाते हैं, तो इनके जो अंधभक्त है वो लोगों के पीछे पड़ जाएंगे। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, क्या इस तरीके की चीजें देखकर, किसी की डेड बॉडी देखकर, किसी को रोता बिलखता तड़पते हुए देखकर, क्या आपका मन नहीं बैठता? क्या आपका दिमाग नहीं खराब होता? क्या आपका सच में ये चीजें देखने का मन करता है? क्या आपको नहीं लगता कि अपडेट दी जाए, लेकिन इस तरीके की इनकी जो डिप्रेशन में डाल दे, या फिर कई घंटे तक आपके दिमाग उसी चीज में रहे? क्योंकि मेरे साथ में ये होता है, मैं जब ऐसी चीजें देखती हूँ मेरे साथ में होता है। लेकिन यहाँ मैंने क्यों देखी है मैं वो भी आपको बता दूं। अगर कोई मुझे नॉर्मली ये चीज बोलता ना कि उनके घर में किसी की डेथ हो गई, ऐसी वीडियो मैं नहीं देखती। यहाँ पर बात आई है, भाई एक लड़की को मार दिया गया है, हम चाहते हैं उसको इंसाफ मिले, हम चाहते हैं कि उसको जो चीजें उसके साथ में हुई है वो किसी और लड़की के साथ ना है। यहाँ इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग खड़े होंगे, लेकिन इस तरीके की जो चीजें कर रहे हैं आप लोग वो सही नहीं है। इंसाफ के लिए लड़ो, सही चीजों के लिए लड़ो, लेकिन गलत चीजें मत दिखाओ जो चीजें दिखाने वाली नहीं है। उस लड़की के लिए हमें भी बहुत दुख है, बहुत सारी चीजें देखनी है, इतनी सारी वीडियोस इसके ऊपर आ चुकी है, और बहुत सारी चीजें देखने के बाद में ही एक्चुअल चीज समझ में आएगी। एक तरफ न्यूज ये आ रही है कि जो सूरज है वो इल्जाम लगा रहा है, उसके कैरेक्टर को खराब बता रहा है, कुछ कर रहा है, दूसरी तरफ उसकी माँ कुछ कह रही है, कुछ चीजें हो रही है। इस तरीके से मिल जाएगा इंसाफ? इस तरीके से चीजें क्लियर हो जाएगी? नहीं।
हम यही कहेंगे, देखिए इंसाफ दिलाना है तो उसके लिए अभियान चलाना पड़ेगा। उसको जेल हो जिसने ये किया है, लेकिन जिसने गलत किया है उसको जेल हो। ये चीजें भी होनी चाहिए। इन चीजों का फायदा उठाने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। भगवान उस लड़की की आत्मा को शांति दे। वो प्रेग्नेंट थी, उसने अपना बच्चा भी खो दिया होगा, और जो उस दर्द से वो गुजरी होगी शायद, क्योंकि एक प्रेग्नेंट महिला को अगर मारा जाए, उसके पेट में कुछ चीज़ें हो, सबसे पहले बच्चा मरने के बाद में इन्फेक्शन होता है, बहुत ही पेनफुल, बहुत पेनफुल। वो जिन चीज़ों से गुजरी हुई है ना, शायद उसका कोई अंदाज़ा लगा सके। लेकिन हम तो यही कहेंगे, भगवान उस लड़की की आत्मा को शांति दे और उसको इंसाफ मिले। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।